जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी देश के लिए सबसे जरूरी काम क्या होता है कि उस देश के अंदर हमला ना हो और फिर वो टेक्नोलॉजी का यूज करके तुरंत दूसरे देश के ऊपर हमला कर दे। तो इसके लिए हम लोग को मिसाइल की जरूरत पड़ती है। देखिए, मिसाइल का को हम हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। मिसाइल खतरनाक नहीं होता है। मिसाइल के अंदर कौन सा विस्फोटक भरा है वो खतरनाक होता है। मिसाइल खतरनाक नहीं होता। अगर उसके अंदर एटम बम है तो वहां जाएगा तो एटम बम मारेगा। अगर आरडीएक्स है तो आरडीएक्स मारेगा। एचएमएक्स है तो एचएमएक्स मारेगा। मिसाइल खतरनाक नहीं होता। उसके अंदर कौन सा विस्फोटक है वो खतरनाक होता है। फिर देखिए, अगर हम लोग इंडिया में देखें तो इंडिया में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। फिर मिसाइल वोमैन किसे कहते हैं? केसी थॉमस को। फिर रॉकेट मैन किसे कहते हैं? के सिवान को। फिर देखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो दूर से ही भाप लेता है उसको हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। और इसके जो वो जनक है मतलब फादर, इसको हम लोग कस्तूरी रंजन को कहते हैं। और फिर परमाणु विज्ञान के क्या कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा, आप लोग को पता ही है। फिर देखिए, तो हम लोग पहले दो मिसाइल मतलब जिसे, और ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में रहेगी क्योंकि इंडिया में नंबर ऑफ वेराइटीज मिसाइल में बहुत ज्यादा है। देखिए, भारत भारत में लगभग बहुत सारी मिसाइलें हैं। हम उन सबके बारे में पार्ट 2 वीडियो में जानेंगे। पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे आखिर मिसाइल क्या होता है, मिसाइल कैसे काम करता है, ये सब हम पढ़ेंगे बेसिक मिसाइल के बारे में। तो पार्ट 2 भी इस मिसाइल का वीडियो पार्ट 2 भी आएगा। तो देखिए, पहले हम चलिए देखते हैं स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मिसाइल क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। क्रूज मिसाइल, देखिए क्रूज मिसाइल क्या होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 1000 किलोमीटर से कम होती है। मतलब ये ज्यादा दूर तक मार करने के लिए इसको नहीं बनाया जाता। फिर इसकी हाइट एक ट्री के बराबर मतलब एक पेड़ के बराबर होती है। आप लोग समझ सकते हैं। अगर रेंज कम है तो उसकी हाइट भी कम होगी। फिर देखिए, इसमें जो है वो जेट इंजन लगा होता है। कौन सा इंजन लगा होता है? जेट इंजन लगा होता है। अब आप लोग देखिए, जेट इंजन, फिर ये क्रूज मिसाइल है, इसमें जेट इंजन लगा होता है। आप लोग ये समझिए जेट इंजन क्या होता है। देखिए, जितने भी हमारे फ्लाई करने वाली चीजें होंगी, कोई भी चीज, उसमें दो इंजन यूज किया जाएगा, एक जेट इंजन एक रॉकेट इंजन। अब देखिए दोनों में फर्क क्या होता है। जेट इंजन, कोई भी चीज जेट इंजन में फ्यूल लेगा तो वो बर्न कर लेगी ऑक्सीजन की जरूरत। तो ऑक्सीजन वो कहां से लेगा? ऑक्सीजन वो लेगा एटमॉस्फेयर से। सिवाय एक पदार्थ जो बिना ऑक्सीजन के जलता है वो जर्कोनियम है। लेकिन हम लोग को जेट इंजन में फ्यूल पड़ता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की। और ये देखिए, जो ये जेट इंजन है मतलब ये क्रूज मिसाइल, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर में रहेगी। समझिए, सिर्फ एटमॉस्फेयर में रहेगी, इसलिए इसमें जेट इंजन यूज किया जाता है। और जो रॉकेट इंजन होता है वो यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में जाता है, तो वहां पर तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग उसमें मतलब और जगह रॉकेट इंजन की वजह से, लेकिन इसमें जो है वो जेट इंजन का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। लेकिन रॉकेट इंजन में इनबिल्ट उसमें वो रहता है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, उससे वो ऑक्सीजन लेता है। लेकिन जो ये जेट इंजन है इसमें वो एटमॉस्फेयर से रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। लेकिन उसमें जो है यूनिवर्स, अंतरिक्ष में जाकर अपने गैस सिलेंडर मतलब जब तक एटमॉस्फेयर में रहेगा जब तक वो तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगा, लेकिन अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए वहां पर अपना इनबिल्ट एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, उससे ऑक्सीजन ले जाता है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ये जेट इंजन और रॉकेट इंजन के बीच में। और देखिए, ये जो होता है ये टैक्टिकल मिसाइल होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर टैक्टिकल क्या है। तो देखिए, मिसाइल दो तरह की होती है, एक टैक्टिकल मिसाइल, एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल। देखिए, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक में अंतर। टैक्टिकल मिसाइल जो होती है वो बहुत छोटे, मतलब जैसे कहीं पर कोई नक्सली हमला हुआ है, पानी मतलब बहुत छोटा वो डैमेज करती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस बम हमसे उड़ा दे, बस ज्यादा कुछ नहीं उसमें होता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डैमेज होता है, परमानेंटली डैमेज होता है। अब देखिए परमानेंटली डैमेज किस तरह।
जैसे नागासाकी हिरोशिमा में जो हमारा परमानेंटली डैमेज, स्ट्रेटेजिक डैमेज हुआ था, ना कि टैक्टिकल डैमेज हुआ था। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो टैक्टिकल डैमेज करता है, हल्का फुल्का, फिर से हम वहां पर इनबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक होता है वहां पर हम इनबिल्ड नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो ये दो अंतर है। फिर जेट इंजन आप लोग समझ गए, जेट इंजन और रॉकेट इंजन। देखिए हम लोगों ने क्रूज मिसाइल को समझ लिया, अब चलिए हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को समझते हैं। देखिए आखिर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल ये बहुत खतरनाक होती है, और देखिए इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की। और इसकी हाइट, अब जाहिर सी बात है अगर रेंज ज्यादा है तो इसकी हाइट भी ज्यादा होगी। और ये देखिए इसमें रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। हमने आपको बताया जेट और रॉकेट, जेट में जो होता है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर, लेकिन ये यूनिवर्स में जाता है। अभी हम आप लोग को समझाते हैं, पहले ये समझिए इसमें रॉकेट इंजन यूज होता है। फिर ये देखिए ये परमानेंटली डैमेज देता है, स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं, ये स्ट्रेटेजिक डैमेज देता है हमारा ये बैलिस्टिक मिसाइल। और ये दूर जैसे देखिए हम यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, इसे हमारा एक ग्लोब है, ठीक, ग्लोब है हमारा। वैसे रफली आप लोग समझ लीजिए, इसे मान लीजिए कोई देश यहाँ पर है और उसको यहाँ पर हमला करना है, और जैसे मिसाइल है, देखिए मिसाइल है, ऐसे यहाँ हमला कर देगा तो इसे फिर नीचे चला जाएगा। तो ये अगर देखिए अगर हमको इस तरह का हमला करना है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करेंगे, क्योंकि क्रूज मिसाइल इतनी दूर तक मार कर ही नहीं सकता है। तो जो ये मिसाइल है पहले हम लोग इसको यूनिवर्स अंतरिक्ष में भेजेंगे, फिर वहां से इसको यहाँ पर इस तरह होता है, तो इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। और अभी हमने आपको बताया अगर इसमें अगर रॉकेट इंजन लगा तो यूनिवर्स में जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो इसमें ऑक्सीजन का इनबिल्ट सिलेंडर होता है, तो वहां से वो ले लेगा, ठीक। अब चलिए हम लोग समझते हैं पार्ट, आखिर कितने पार्ट, मतलब पार्ट किस तरह टूटते हैं या क्या होता है। और इस हाँ एक चीज और लिख लीजिए, इसमें पार्ट सेपरेट, इनमें से पार्ट होता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल इसमें पार्ट जो है वो नहीं होते हैं, और इसमें पार्ट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन्हीं पार्टों को समझते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट को समझते हैं। तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इसे पार्ट्स में होती है। देखिए जैसे उसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। और देखिए इसमें पेलोड और वारहेड क्या होता है ये समझिए। पेलोड जो होता है वो एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक चीजें होती है, जैसे एटम बम, आरडीएक्स, डब्ल्यूवीएक्स, मतलब ये सब यहाँ पर होता है। फिर वारहेड जो होता है, देखिए जैसे अब ऐसे खुला तो छोड़ नहीं देंगे विस्फोटक को, क्योंकि अगर उसमें घर्षण होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए घर्षण बल को मतलब कब करेंगे, उसमें घर्षण बल, इसीलिए वारहेड लगाया जाता है। और ये पार्ट में होता है। तो देखिए जब ये जाएगा एटमॉस्फेयर में, इसका पहले ए पार्ट अलग होगा, ए पार्ट अलग होगा, फिर जैसे अंतरिक्ष में जाएगा इसका ये वारहेड और बी पार्ट अलग होगा। फिर देखिए फिर जैसे ये इनेमी मतलब जो हमारा पर दुश्मन है, फिर हमारा जो ये है बचा हुआ डी पार्ट, और फिर ये हमारा पेलोड। अब देख ये बहुत समझने वाली बात है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब दुश्मन को ये पता चल गया, क्योंकि अब दुश्मन चूड़ी पहन के तो बैठा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका ये रडार, ये देखिए रडार का साइन है, ये उसके रडार इस जो हमारा मिसाइल है इसको कैच कर लेगा, और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इसको उड़ा देगा। अब इतना मेहनत किए यहाँ से लेकर यहाँ तक आए पूरा, अब उड़ा तक, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हम लोग डिकॉय का यूज करते हैं। किसका? डिकॉय। अब ये समझिए डिकॉय का होता है, डिकॉय उसी में इनबिल्ट होता है, मतलब उसी पेलोड में रखा रहता है। ये छोटा मतलब मिसाइलें होती है जो इधर उधर फैल जाती हैं, जिससे दुश्मन चकमका जाता है कि आखिर कहाँ। तो इसके जो हमारा जो मेन मिसाइल है उसको मतलब हम यहाँ पर विस्फोटक, जो मेन विस्फोटक है उसको हम यहाँ पर तो डैमेज कर सकते हैं। और ये मैं छोटी तो इसका जो है इन सबको ट्रेस करेगा, तो इनको मारने जाएगा, जब तक दुश्मन इनका तब तक यहाँ पर गिर जाएगा, मतलब ये यहाँ पर इनको डैमेज कर देगा। तो ये डिकॉय का काम होता है। फिर देखिए हाँ, तो ये हमारा क्या बैलिस्टिक मिसाइल का पार्ट है। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं आखिर मेक संख्या क्या होता है।
फिर मेघ संख्या क्या होता है, मेघ नंबर, मेघ संख्या। देखिए वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। देखिए पहले ये समय ध्वनि की चाल कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए वस्तु की चाल ध्वनि चाल से कितनी गुनी ज्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग मेघ संख्या निकालते हैं। देखिए जैसे मिसाइल 3 प्रकार की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल होती है ध्वनि की चाल से कम, मतलब कम होती है, तो इसीलिए मतलब जितनी कम मेघ संख्या, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं। फिर देखिए ध्वनि की चाल से ज्यादा, 1 मेघ से अधिक, ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी तो 1 मेघ से अधिक। फिर हाइपरसोनिक, ध्वनि की चाल से ज्यादा 5 मेघ से अधिक। देखिए ये मिसाइल बहुत स्लो जाती है, इसको हम लोग अक्सर मतलब बहुत छोटे पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें हम लोग कैमरा लगा देंगे, लेजर, मतलब दुश्मन के अड्डों को जो बहुत ही हमारे अगल बगल नेबरिंग, वहां पर हम लोग। सुपरसोनिक ये काफी तेज होती है, 1 मेघ से ज्यादा, मतलब ध्वनि की तीव्रता से ज्यादा। लेकिन जो हाइपरसोनिक होती है बहुत तेज होती है, ये 5 मेघ से अधिक होती है, ये बहुत तेज जाएगी, हमला करेंगी। फिर देखिए फिर यहाँ पर एक चीज हो, गाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल क्या होती है। आप लोग अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए, गाइडेड मिसाइल जो होते हैं इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू नेविगेशन, जीपीएस लोकेशन, इससे हम लोग नेविगेट, थ्रू लेजर। ये जब हम आप लोग को पार्ट सेकंड में, जब आप लोग को हम लोग मिसाइल को लेकर आएंगे तब बताएंगे कौन सी मिसाइल गाइडेड है, कौन सी अनगाइडेड, कौन सी स्ट्रेटेजिक है, कौन सी बैलिस्टिक है, ये सब आप लोग को बताएंगे। और कौन परमानेंटली डैमेज करेगी, कौन वैसे डैमेज करेगी, ये सब बताएंगे। और अनगाइडेड मिसाइल जैसे नाग मिसाइल, छोड़ दिए, कहाँ गया कुछ नहीं, मतलब कहाँ गया कुछ नहीं, मतलब वो अपने टारगेट पे गया, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अनगाइडेड मिसाइल का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो अनगाइडेड जो मिसाइल होगा उसका हम लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन जो गाइडेड उसका हम लोग के पास कंट्रोल रहेगा। तो देखिए आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी ये मिसाइल वाली वीडियो पसंद आए तो इसका हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, मतलब इसके दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।